मानव पर्यावरण संबंध। जैसा कि हम पिछले अनुभाग से जानते हैं कि सभी जीवित जीव अपने निर्वहन और जीवन के लिए अपने तात्कालिक परिवेश पर निर्भर करते हैं। यदि हम मानव सभ्यता के इतिहास को देखें तो दो भिन्न स्थितियां दिखाई देती हैं। पहली स्थिति ये है कि मनुष्य ने विद्यमान पर्यावरणीय स्थितियों के साथ सामंजस्य समायोजन अथवा अनुकूलन कर लिया। जो सामंजस्य या अनुकूल नहीं कर पाए वे नष्ट हो गए। इसी प्रकार की स्थितियां पादपों और जंतुओं में भी देखी जा सकती हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ और आमजन ने प्रकृति को वश में करने के लिए ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी विकसित कर लिए। ऐसा पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के बाद तेजी से हुआ था। इसने जीवन स्तर को बेहतर बना दिया और मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक बना दिया। यद्यपि इससे पर्यावरण की अपूरणीय क्षति हुई और मानव समाज के साथ साथ पृथ्वी ग्रह की उत्तरजीविता के लिए भी खतरा हो गया। इसलिए ये समझा गया कि विकास और प्रकृति के संरक्षण के बीच एक संतुलन होना चाहिए। इस अभिगम को श्रेष्ठ तरीके से सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसके विषय में हम विस्तार से अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम मानव पर्यावरण संबंध के विभिन्न अभिगमों यानी निश्चयवाद, डिटरमिनिज्म, संभावनावाद, पॉसिबिलिज्म और पर्यावरणवाद, एनवायरमेंटलिज्म की चर्चा करते हैं। निश्चयवादी संकल्पना जर्मनी के भूगोलविद फ्रेडरिक राजेल द्वारा विकसित की गई थी, जिसे बाद में एलिसवर्थ हंटिंगटन द्वारा विस्तारित किया गया था। ये अभिगम प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है अथवा पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया है की संकल्पना पर आधारित है। इसे पर्यावरणीय निर्धारण वाद भी कहते हैं। इस अभिगम के अनुसार मनुष्य काफी हद तक प्रकृति से प्रभावित होता है। वास्तव में निश्चयवाद बताता है कि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण के अधीन है, क्योंकि मनुष्य जीवन के सभी आयाम जैसे शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और सौंदर्य बोधी भौतिक पर्यावरण पर न सिर्फ निर्भर करते हैं बल्कि प्रभावी रूप से इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। संभावनावाद ये शब्द फ्रांसीसी इतिहासकार ल्यूसियन फेवरे द्वारा दिया गया था। मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन में संभावनावाद का अभिगम पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना की एक प्रशाखा है। ऐसे मानव पर्यावरण संबंध का विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति से प्रभावित है। संभावनावाद बताता है कि भौतिक पर्यावरण निष्क्रिय होता है और मनुष्य सक्रिय कर्मक है, जो पर्यावरणीय संभावनाओं के व्यापक विस्तारों के बीच चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अनुसार मानव कार्यकलाप का पैटर्न प्राकृतिक ढांचे में प्रचालन कर रहे मनुष्य की पहल और गतिशीलता का परिणाम है। यद्यपि संभावनावादियों द्वारा इस पर सहमति हो गई थी कि मनुष्य में प्रकृति को पूर्णतः वश में कर लेने की क्षमता नहीं है और न ही वह सदैव इस पर विजय पा सकता है। इसके फलस्वरूप कुछ भूगोलविदों ने प्रकृति के साथ सहयोग अथवा मनुष्य और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का भरोसा दिलाया। पर्यावरणवाद अथवा पारिस्थितिकी अभिगम ये अभिगम पारिस्थितिकी इकोलॉजी के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है, जो एक तरफ जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच और दूसरी तरफ पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के मध्य परस्पर क्रियाओं का अध्ययन है। इस अभिगम में मनुष्य को प्रकृति या पर्यावरण के अभिन्न भाग के रूप में वर्णित किया जाता है। मनुष्य के सबसे कुशल और बुद्धिमान होने के कारण उसकी प्राकृतिक पर्यावरण को उतना उत्पादक और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितना उसे होना चाहिए। ये अभिगम प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग पर बल देता है और पारिस्थितिकी की कुछ मौलिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उचित पर्यावरणीय प्रबंधन कार्यक्रमों, नीतियों तथा कार्यनीतियों को महत्व देता है, जिससे पहले से ही क्षीण हो रहे प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ण पूर्ति हो जाए और प्रकृति का स्वास्थ्य और उत्पादकता बनी रहे। पारिस्थितिकी अभिगम सबसे अच्छी तरीके से सतत विकास की अवधारणा परिलक्षित होता है, जिसके विषय में हम आगामी अनुभाग में